Hi everyone, welcome back to my channel, Accountancy with Sandeep. My name is Sandeep, and then we are going to learn part 3 of Profit and Loss Appropriation Account. इससे पहले मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे देखिएगा जरूर, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आप लोगों को ये पार्ट 3 समझ में आए। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में होता है, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके कि भाई इसमें करना क्या है। और बेसिकली जो भी क्लासेस वगैरह में पढ़ाई जाती हैं उसमें एक रटा रटा फॉर्मूला दे दिया जाता है, मगर उसको क्यों कर रहे हैं ये चीज नहीं बताया जाता। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रीजन बिहाइंड क्यों करते हैं हम लोग ये कैलकुलेशन के समय में, किस चीज से डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं। वी विल डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। लेट अस हैव दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले। क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे। ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, और उनका कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2025 में, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक का है 40,000, एक का 30 और सी का जो है 25। मीन्स ए का 40, बी का 30 और सी का 25,000 ओपनिंग कैपिटल है। और उनके ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के अनुसार, जो भी उनका डील है उसके अनुसार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सभी को 10-10% मिलने वाले हैं। बी में कहा गया है कि ए इज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। तो बी जो है उसको 250 रुपए करके महीने का सैलरी मिलने वाला है। जो सब डिवीजन सी में यहाँ पे बोला गया है कि बी इज टू रिसीव अ कमीशन, बी को कमीशन मिलेंगे 4% करके ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ये इसको 4% करके मिलने वाले हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यही वो प्रॉब्लम है जिसको लेके ये मैंने वीडियो बनाई है। वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस, और इसको हम लोग सॉर्ट आउट करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे करना है इसको। बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ए सैलरी, तो याद रखिएगा बिफोर का मतलब हो गया कि जो भी नेट प्रॉफिट मुझे दिया गया है, वो कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो सैलरी, ए का सैलरी है वो काटने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले। तो ऑब्वियसली मुझे वही चाहिए, तो बिफोर का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो बोल रहे हैं वो लोग, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को समझने की जरूरत है। वी विल कम अक्रॉस दैट। आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का, जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा उसे बांटने से पहले हम 10% ट्रांसफर कर देंगे जर्नलिज्म में, और बाकी के बैलेंसेस जो भी हैं वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस दो चीजें आपको थोड़ा सा अजीब से लगे, मतलब डिफरेंट लगेंगे, अजीब से तो नहीं बोल सकता, डिफरेंट लगेंगे। और वो है कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सेस कमीशन, और एक फोकस किए गए हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, वो है जर्नलिज्म को लेकर। और अंतिम में ये बोल रहे हैं कि बिफोर कंसिडरिंग द अबव आइटम, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000। तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट हमें दिया गया है, और इन लोगों ने हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्लिकेशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, और साथ में ही हम लोगों को इन्होंने एक कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहा है। सो लेट अस स्टार्ट देन, करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है इसमें। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया यहाँ पे रखा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। मैंने इसलिए बनाया ताकि टाइम सेव कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीजें हमें लिखनी होती हैं, आप सभी को पता है कि हमें पहले तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से आता है, उसे ट्रांसफर करना होता है। तो हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरा लिखने की कोशिश कीजिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है यहाँ। और डैश लगा के हम यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट लगा देते हैं। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। ये 30,000 रुपए दे रखे थे, अभी भी हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन में 40,000 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया गया था कि ये 30,000 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट। अब चलते हैं एक एक करके, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या बोले गए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर annum। और इनका कैपिटल जो है बकायदा यहाँ पे 40, 30 और 25, ए का 40, बी का 30 और सी का 25 डाल के रखा हुआ है। सभी का 10-10% लगाना है। तो चलते हैं लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका।
यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और यहाँ पे ए की जो कैपिटल है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही, ओपनिंग कैपिटल पे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, मतलब ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। तो ए का जो कैपिटल था वो था 40,000 इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इस पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके, तो ये हो जा रहा है 4,000 रुपये। ए का 4,000। सिमिलरली अगर हम बी का भी कैलकुलेट करते हैं तो बी का 30,000 है। 30,000 का 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 3,000 आता है। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। और सी का जब हम कैलकुलेट करते हैं, सी की 25,000 रुपए थी, और इसका अगर 10% हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 2,500। तो तीनों इंटरेस्ट एंड कैपिटल को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 4,000 और 3,000, 7,000, 8, 9,500 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप को समझ में आई होगी। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, पहले भी हम लोगों ने किया था इसको पिछले वीडियो में। अब आते हैं दूसरे जो टॉपिक है यहाँ पे, जिस क्वेश्चन को डीड में डाला हुआ है, वो है एज टू रिसीव अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। ए को सैलरी देना है 250 रुपए करके महीने का। तो बहुत कम है, इस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो टू यहाँ पे सैलरी लगाते हैं, और मैं यहीं पे, एक्चुअली इसे नीचे लिखा जाता है, मैं यहीं पे लगा रहा हूँ डैश करके कि ए का जो सैलरी है वो, ओके लेट इट बी डाउन ओनली, मैं नीचे ही लिखता हूँ शॉर्ट, अदरवाइज मैं यहीं पे लगाता हूँ। ए की जो सैलरी है उसे 250 रुपए की महीने, यहाँ पे बोले गए हैं कि 250 रुपया करके महीना का लगेगा। तो 250 रुपये महीना से इंटू 12 टाइम्स, क्योंकि वो 12 महीना काम करेगा ऑब्वियसली एक साल में, तो 12 महीने जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 3,000, 3,000। तो ये आ गए 3,000 रुपीज, 3,000 रुपये। अब साथ चलते हैं अगले चीज को देखने के लिए। तो अगले चीज में क्या है, अगले जो भी डीडी में लिखा हुआ है वो है बी का कमीशन। तो यहीं पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना था इस क्वेश्चन पे। आते हैं देखते हैं क्या है इसमें। बोला है बी इज टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब जो कमीशन इसे मिलेगी उसको चार्ज करने के बाद जो रह जाएंगे अमाउंट, उस पे उनको 4% मिलना है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ना, अजीब सी लग रही है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने को आप। ये है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है जो हमको दिया गया है, मेरा प्रॉफिट है ये। अब इन्होंने कहा है कि इस प्रॉफिट में से 4% आप निकाल देना, ठीक है, 4% निकाल देना। जो बच जाएंगे, जो बच जाएंगे उसी का 4% है ये। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को, सॉरी कमीशन को यहां से नहीं निकालता हूं, अगर कमीशन नहीं निकालता हूं तो मुझे ये पता नहीं चलता कि बच कितने गए। अगर मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर पाता हूं तो मुझे ये पता नहीं चलता कि कमीशन कितना है। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये जो 4% मुझे कैलकुलेट करनी है वो ये वाले बचे अमाउंट पे करनी है। तो जब तक मैं इसको निकालूंगा नहीं तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा जो कमीशन है। तो हम एक काम करते हैं, इस दोनों को मिला देते हैं। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये 4% है और ये 100% है, क्योंकि आपको पता है कि 4% जब मैं कैलकुलेट करूंगा, परसेंटेज में बात करें तो इस चीज पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम फिर से डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये अब कितना परसेंटेज हो गया, ये 104 हो गया। तो परसेंटेज में हम इसको देखेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। ये 104% है, तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट 1%। है ना, क्या करेंगे, 104% अगर है ये, तो अगर मुझे 1% खोजना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 104 से, और फिर मुझे 4% चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4% से, आ जाएंगे मेरे 4%। तो वही हम यहाँ पे करेंगे फिलहाल। सबसे पहले तो हम उस नेट प्रॉफिट को लेंगे, जो नेट प्रॉफिट मुझे दिया गया है वो है 30,000। तो ये 30,000 हम ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 104 से। क्यों 104? बिकॉज इसमें दो चीजें घुसी हुई हैं, एक तो इसमें नेट प्रॉफिट घुसा हुआ है और दूसरा कमीशन। कमीशन 4% और नेट प्रॉफिट 100%।
दोनों को जोड़ देने के बाद 104 हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ कमीशन। तो जब मैं कमीशन निकालता हूं इसका, तो ये आ जाता है 1154। तो ये है हमारा कमीशन। तो ये आ गए। ये मैं 3000 यहाँ नहीं डाला था, ये 3000 सैलरी के डाल देता हूँ, और ये हो गया मेरे कमीशन 1000। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे कमीशन डाला ही नहीं। ओके, तो लेट मी प्लीज राइट दिस कमीशन। यहाँ मुझे कमीशन डालना था। टू कमीशन, टू कमीशन था, और ये कमीशन जो देना था वो हम लोगों को किसे देना था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी को देना था हमें कमीशन। सो आई जस्ट गिव इट टू बी। ये हो गया मेरा बी का कमीशन। और 30,000 अमाउंट था हमारा। 30,000 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 4 करता हूँ, तो वही जो अमाउंट आया था हमारे पास 1154। अब हो गया 1154। ये अमाउंट हमने डाल दी यहाँ पे, और 3000 बकाया हमने यहाँ पे डाल दी है। अब चलते हैं बाकी के जो भी यहाँ पे कंडीशंस दे के रखे गए हैं, वो है लास्ट वाला। और इसके बारे में मैं बता दूं, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ये सैलरी कटाए कटे बिना ही, और न ही मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसे माइनस करना है, मुझे नेट प्रॉफिट पे बोला इन लोगों ने। तो बिफोर बिफोर का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर मैं कहूं कि मेरा वेट 50 kg है, बिफोर ईटिंग या फिर बिफोर वेयरिंग अ शूज ऑफ 30 kg, तो व्हाट इज माय वेट? सो ऑब्वियसली इट इज 3 kg ओनली। बिकॉज अगर मैं जूता लगाता हूँ तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, मगर लगाने से पहले की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो चाहिए मेरा वेट। सो व्हाई शैल आई इंक्लूड दिस शूज ओवर देयर? तो यहाँ पे भी वही चीज है, बिफोर सैलरी कटने से या बिफोर इंटरेस्ट इन कैपिटल कटने से बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इंटरेस्ट इन कैपिटल काटे बिना और सैलरी काटे बिना ही नेट प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद करता है ये जो भी चीजें होती हैं। तो दैट इज व्हाई दिस लाइन डजंट मीन लाइक एनीथिंग, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस। के साथ हमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। यहाँ पे इन लोगों ने जो बोला था वो है जनरल रिजर्व को लेके। आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में मुझे ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टू जनरल रिजर्व लगा लेते हैं हम लोग। टू जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का कितना ट्रांसफर करना है? इन्होंने बोला 10% ट्रांसफर करना है, किसका? नेट प्रॉफिट का। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? डिविजिबल नेट प्रॉफिट। तो 30,000 मेरा प्रॉफिट था पहले, उसमें से कट गए 9,500 रुपए। ठीक है, ये कट गए किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, क्योंकि इन्होंने डिविजिबल का बात किया है। उसमें से फिर मैं 3,000 रुपया और काट देता हूँ। ये काट दिया मैंने जो सैलरी के अमाउंट थे उसको, और साथ में हमने काट दिया यहाँ पे 1,154 रुपीज, जो हमारा ये कमीशन का था। तो ये तीनों चीज हमने काट दिए। 9,500 भी काट दिया हम लोगों ने, उसके बाद 3,000 को भी माइनस कर दिए हमने, और 1,154 को भी हमने माइनस किया। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे लिए 16,346 रुपीज। ये आ जाता है हमारे पास। अगर हम इसको माइनस करते हैं, 30,000 में से 9,500 माइनस कर देते हैं, 3,000 और 1,154, तो ये जो अमाउंट है इसका मुझे 10% निकालना है। अब यहाँ पे हम 10% निकाल लेते हैं इसका। ये आ गए मेरे 10%। तो 1634 है। यहाँ पे 1634.6 होगा, तो मैं इसको 3.4 नहीं करके 35 कर देता हूँ। तो 1635 ये आ गया मेरा जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व का अमाउंट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, सारी चीजें हम लोगों ने डाल दी हैं। अब हमारे पास जो रह गया है वो है सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी निकलेगा उसे निकालना है। इस साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो हम इसको नॉर्मली, जो भी मेरा 30,000 था, उस 30,000 को जैसे कि वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे ये हेवी है, तो यहाँ पे हम सेम अमाउंट लिख देते हैं। और आपको पता है कि वी आर सपोज टू जस्ट सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर द अमाउंट इज देयर इन द
थिंग। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम, सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट। तो ये आ जाता है हमारा कैलकुलेटर, मैंने खोला है यहाँ पे। जो अमाउंट है मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ, तो दैट इज 1,000, सॉरी 30,000 हमारे पास था, 30,000। 30,000 में से यहाँ पे 9,500 हमने कटा लिया। फिर उसके बाद 1,154 भी माइनस हो जा रहे हैं। उसके बाद 3,000 जो हमारा सैलरी था वो भी माइनस हो गया। और इसमें 1,635 ये भी हम लोगों ने माइनस कर दिया। अब मेरे पास बच जाते हैं 1,4711। 1,4711 ये है मेरा टू डिविजिबल प्रॉफिट। ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। मेरे पास स्पेस थोड़े से कम है, सो आई विल do one thing as see whether I can erase this or not. No, I cannot. So I'll just distribute there itself. ठीक है, यहीं पे मैं डिविजिबल जो भी प्रॉफिट है यहीं पे लिखता हूँ। ए का यहाँ पे मिल जाएगा इफ आई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि जो हमारा जो भी नेट प्रॉफिट था उसको यहाँ पे कोई रेशियो दिया नहीं। तो अगर रेशियो दिया नहीं है तो सबको इक्वली डिवाइड होगा। 4,903, ठीक है, 4,903.6 है। 4,000 ए को मिल रहा है 4,900, 4,903, सॉरी। सो ये आ जा रहे हैं हमारे 4,903 ए का। यहाँ पे ऐसे मतलब नॉर्मली हम लोग इसको ऊपर नीचे लिखते हैं, बट आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर ओनली, या फिर वी कैन जस्ट गो विद दिस। बी का 4,904 कर देता हूं मैं, क्योंकि ये राउंड अप करना है मुझे, तीनों का बराबर आना चाहिए। तो इसका भी 4,904। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया यहाँ पे। ये तीनों जो भी हमारे प्रॉफिट थे उन्हें हम लोगों ने डिवाइड कर लिया यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज सपोज टू बी मेड। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जहाँ पे यू विल सी लाइक लेट मी इरेज दिस। ओके, आई थिंक नाउ इट्स ओके। तो ये तीनों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंड नाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमारा जो भी कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट है उसे बनाना है। तो आई थिंक दैट इज सो सिंपल फॉर यू पीपल। आई थिंक यू ऑल कैन मेक दैट थिंग। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो कैपिटल अकाउंट बनती है उसमें क्या करना होता है, कैसे बनाना होता है। इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर एनीबडी, ज्यादा टफ नहीं है ये। सो आई थिंक आई पुट ऑन स्टॉप हियर। कैपिटल अकाउंट में आप पे छोड़ता हूँ, प्लीज मेक ए कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा एक चीज इसमें क्या है कि कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व नहीं जाने हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व अभी अभी हम लोगों ने काटा है। उनके नेट प्रॉफिट से हम लोगों ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की है। अब फिर वापस से जनरल रिजर्व को हम लोग कैपिटल में नहीं डालने वाले, ये जनरल रिजर्व चला जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। आई होप मैं इसको समझा पाया। आई एम अगेन टेलिंग यू ऑल ऑफ यू कि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है। बहुत महंगा आता है वो, एंड देन मैं एक सिंपल टीचर हूँ। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी सेटअप वगैरह करना मेरे लिए बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मैं बस जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ मदद कर सकूं। इस छोटा सा एक मेरे पास आप देख सकते हैं, ये वाला मैंने एक कम कर लिए रखा है। और मेरे पास एक लैपटॉप है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू जस्ट use this, though I'm not so much familiar with this, but still when I'm trying with, I really need your support. Support in the sense means we say no, like एक सिंगर अगर गाना गा रहा होता है स्टेज पे, तो अगर जो भी सुन रहे हैं उसे, वो अगर ताली बजाते हैं उसको उस पे, या फिर उसको
गुड कमेंट्स भेजते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है। वैसे ही एक टीचर के लिए होता है कि अगर उसका स्टूडेंट उसको सपोर्ट कर रहा हो, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो टीचर को पढ़ाने का दिल करता है, उसे लगता है कि चलो मेरा जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उससे लाइक सभी को वो मिल रहे हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट। आशा करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अगेन वी आर कमिंग बैक विद सम डिफरेंट टॉपिक। टिल देन सी यू।